और यहाँ पर रह गई बात जो आप कह रहे हैं कि गरीबों के पीछे पड़े हैं, तो देखिए ना तो मेरी भाषा शैली खराब होती है, ना ही मैं कुछ इस तरह की बात करता हूँ कि किसी सामने वाले को कुछ खराब लगे। हाँ, उनके जो वीडियो आते हैं उनमें अगर कुछ अनलॉजिकल मुझे दिखाई देता है, मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उस चीज़ के विषय में बात करता हूँ। लेकिन जहाँ पर सही होती है तो मैं उस चीज़ के विषय में भी बात करता हूँ। जैसा कि आज के वीडियो में मैंने कहा कि धमकी वाली जो भौजी हैं उनकी जो एक बात सही है, उनको पछतावा हुआ अपने किए पर, तो मैंने उसकी तारीफ़ की। उन्होंने गुटखा वाली भौजी के लिए जो भी बातें कहीं कि गुटखा खाना गलत था, सभी लोग इनको मना कर रहे थे, रिएक्शन चैनल वाले भी, लेकिन उन्होंने अति कर दी, बात नहीं मानी, उसके परिणाम आज सामने हैं। बात माननी चाहिए, अगर कोई आपको मना कर रहा है तो उन्होंने ये बात बोली, उनकी ये बात मुझे सही लगी, तो उसकी भी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ कि उन्होंने ये बात सही बोली। तो ये होता है। लेकिन आप लोग जब एक ही चश्मा लगाकर केवल वीडियो देखते हैं कि आपको ये लगता है कि रिएक्शन चैनल वाले सारे अरियारी में शिवानी के अलावा जितने भी यूट्यूबर हैं इनका विरोध करते हैं और शिवानी का केवल सपोर्ट करते हैं। जब आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको हर चीज़ गलत नजर आएगी। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, वो सामने हल्का हल्का सा धुंधला सा लाल लाल सूरज दिखाई पड़ रहा है जो अस्त होने जा रहा है और समय हुआ है तकरीबन शाम का 7:05। इसका मतलब अब दिन काफ़ी बड़ा होने लगा है। 7 बजे तक सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। और दोस्तों, कैसी कैसी खबरें मिल जाती हैं। अभी अभी मैंने एक न्यूज़ देखी पब्लिक ऐप पर कि एक बदमाश था, उसका जो है एनकाउंटर किया पुलिस ने, तो उसके पैर में गोली लगी और गोली लगने के बाद में वो पुलिस वालों से ही गोल्ड फ्लैग की सिगरेट मांग रहा था। इसे कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हनक नहीं जानी चाहिए, जान चाहे भले ही चली जाए। तो ये है, ऐसी ऐसी खबरें मिलती हैं। और दोस्तों, खबर की बात हुई है तो यह खबर पर मैं और चर्चा करना ज़रूरी समझूंगा। पिछले 2-3 दिनों से हमारे इधर सिकोहाबाद क्षेत्र की एक घटना है जो काफ़ी वायरल हो रही है और आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखी होगी। और सोशल मीडिया पर तो सब जगह है, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त, मैं तो यही कहूँगा उसको, क्योंकि उसने जो कृत्य किया है उसके बाद में तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से साबित हो गया है कि एक समझदार और एक सब इंसान तो इस तरह की जानवरों जैसी हरकत तो नहीं करेगा। उसने अपने 1.5 साल के भतीजे को 8 बार ज़मीन पर पटका और उसको जान से मार डाला। वो वीडियो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, वो वीडियो देखने के बाद में क्या गुजरी है मन पे, ये तो जो है बस महसूस ही किया जा सकता है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। किस तरह का दरिंदा होगा वो। अरे, लोगों की किसी के साथ दुश्मनी भी होती है तो बच्चों को देख के वो पिघल जाते हैं, दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसने अपनी खुन्नस निकालने के लिए जो एक मासूम बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को, जिसको यही पता नहीं कि कौन अपना है कौन पराया है, टाफ़ी दिलाने के बहाने घर से ले गया और उसको घर के बाहर ले जाके ज़मीन पे 8 बार पटका, अपने बराबर उठा के। वो वीडियो सभी लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, इतना खून खौला उस वीडियो को देखने के बाद में, और उसके बाद में जब तक पड़ोसी समझ पाते, बाहर आते, तब तक वो बच्चे में कितना, अब वो उसमें कितनी शक्ति, अपने बराबर उठा के 5-6 फुट से कोई आदमी ज़मीन पे पटकेगा पूरी ताकत से, बच्चा तो बेचारा एक बार में ही तड़प के मर गया होगा। लेकिन उसने 8 बार पटका और जब तक पड़ोसियों को कुछ खबर लगती, निकल कर बाहर आए, देखा, तब तक बच्चा जो है मर चुका था और वो उसको अपने कंधे पे लाद के ले जा रहा था। हालांकि वो आदमी भी पकड़ गया बाद में, पुलिस ने एनकाउंटर में उसके गोली भी मारी पैर में। लेकिन मुझे लगता है कि पैर में गोली मारना ये सही नहीं था, उसके तो बिल्कुल सर में गोली मारनी चाहिए थी। क्योंकि जिस तरीके से उसने नृशंस हत्या की है, जघन्य अपराध किया है एक मासूम बच्चे का, जिसको यही पता नहीं कि दुनिया क्या है, दुनिया वाले कैसे हैं, कौन अपना है कौन पराया है, और इस प्रकार से उसने जो ये काम किया, कितना तड़पा होगा बच्चा वो, मतलब साथियों, सोच कर ही दिल दहल जाता है। ऐसे व्यक्ति का तो फुल एनकाउंटर होना चाहिए, हाफ एनकाउंटर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और इस पर जो है समय बर्बाद करना, केस चलाना, पैसा बर्बाद करना, ये सारी चीज़ें तो मेरे हिसाब से बेईमानी है। ऐसे लोगों का तो तुरंत इलाज हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और वजह साथियों क्या थी, वही आदमी की वासना, व्यभिचार, इन्हीं सब सारी चीज़ों में लिप्त मनुष्य ये सारे कुकर्म करता है। उस बच्चे की माँ से शादी करने की जिद में उसने इस अपराध को अंजाम दिया। बच्चे की माँ ने ये कह दिया होगा कि हमारा छोटा बच्चा है और हम इस तरह का मतलब कोई काम नहीं करेंगे, शादी वगैरह, और इसी बात से नाराज़ होकर उसने बच्चे को ही रास्ते से हटाने का सोचा और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। साथियों, कुछ भी करता, साला खुद मर जाता कहीं जाके, कुछ भी हो जाता, लेकिन एक बच्चे को बताइए मारा। मैं तो सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। मतलब ये चीज़ मुझे तो हजम ही नहीं हो रही है। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये चीज़ देखी और किस किस को क्या महसूस हुआ, कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इसके अलावा साथियों, अभी बकरीद पर एक घटना हो गई। अब उसका जिक्र अगर करूँगा, मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों ने किया भी है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। मतलब कितनी गलत बात है बताइए। अब दोस्तों पर भी भरोसा करना मुश्किल है, और ख़ासकर जब विपरीत धर्म के लोग हों। यही सारी घटनाएं कहीं ना कहीं आपसी संबंधों को ख़राब करती हैं, आपस में जो भाईचारा होता है उसको खोखला बताती हैं, और फिर लगता है ये सब दिखावा है।
अपने ही दोस्त को अपने घर पर बकरीद के दिन बुलाकर और बकरे की तरह हलाल कर दिया उसको, और ये कह के कि तुमने कभी बकरा करता हुआ देखा है। तो ये चीज़ें साथियों कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ देती हैं, धर्म कोई भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई धर्म इस तरह की नफरत, इस तरह की नफरती बातें सिखाता होगा। हालांकि दूसरे धर्म के विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, हमारे भी अच्छे मित्र हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ आपसी रंजिश का कोई नतीजा रही हो, लेकिन यहाँ पर तो दोस्ती का एंगल बताया जा रहा है। क्या बताएं साथियों, क्या चल रहा है देश में। ये सब चीज़ें सुनते हैं तो बहुत ही अजीब लगता है, लगता ही नहीं है कि हम मतलब किसी सभ्य समाज में रह रहे हैं। इतनी ज़्यादा जो है घृणा होती है यहाँ पर। तो यही सारी चीज़ें आज मैंने ज़्यादा देखी साथियों। इस तरह के वीडियो जब देखना शुरू करो तो फिर पता ही नहीं लगता कब समय निकल गया। इसके अलावा साथियों चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। ईसा का जन्मदिन है आज। हालांकि शिवानी की तरफ से जो भी कुछ किया जाएगा सरप्राइज़ प्लान वो तो आगे आने वाले वीडियो में मिलेगा, लेकिन अपनी तरफ से हम ईसा को बधाइयाँ दे रहे हैं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ दे रहे हैं, और ये दिन उनकी ज़िंदगी में बार बार आए, खुशियों भरा दिन आए, सभी लोग हंसी खुशी और स्वस्थ रहें घर में, यही मंगल कामना हम लोग करते हैं। और साथियों जो हमारी धमकी वाली भौजी थी, अब उनके तेवर भी कुछ चेंज नज़र आ रहे हैं। मैंने उनका कल वीडियो देखा था। जो गुटखा वाली भौजी हैं उनके विषय में भी बात की, उनकी बिटिया भी उनके साथ में थी, तो उनके हाल चाल लिए और काफ़ी कुछ बातें उन्होंने बताई। और कल की वीडियो में उनकी कुछ बातें देखो सही भी लगी। जो सही है उसको सही कहा जाएगा कि उन्होंने बताया कि रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो भी मना करते रहे भौजी को कि ये सब चीज़ें गलत हैं गुटखा वगैरह, और उन्होंने गुटखा खाने की आदत का जो है सिलसिलेवार तरीके से और मतलब पूरी व्याख्या की उन्होंने कि गुटखा वाली जो भौजी हैं वो किस प्रकार से गुटखा खाती थी, कि रात में भी खाती थी, दिन में भी, मतलब जो है एक तरफ गुटखा दबाए दूसरी तरफ से पानी पी लेती थी। तो ये सारी चीज़ें साथियों बहुत ही गलत हैं और उसके बहुत ही ज़्यादा हानिकारक परिणाम होते हैं, और आप लोगों ने तो देखा ही है। वो तो शुक्र इस बात का है कि समय रहते इस चीज़ का खुलासा हो गया, तो उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों से वो सबक लेंगी और आगे जो है इस तरह का काम नहीं करेंगी तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा साथियों उन्हें अपने किए पर भी पछतावा है। उनकी एक बात मुझे सही लगी, उन्होंने कहा कि रिएक्शन चैनल वाली जो उनकी बहनें हैं, जिनको उन्होंने बताया कि जो दीदी हैं वो हमारी मतलब हर चीज़ अच्छी तरीके से बताती रहीं, लेकिन इन्होंने नहीं मानी, और हमने भी गलती की थी, हमको भी बताया, लेकिन गुस्से गुस्से में हमने जो है बहुत गलत काम कर दिया। तो इसका आज उनको पछतावा भी है। कल के वीडियो में तो वो ऐसा ही कह रही थी कि बात अच्छी हो अगर किसी की भी तो माननी चाहिए। अब अगर इतनी जल्दी उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो साथियों स्वागत करने योग्य बात है कि चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। वो कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, तो उसको जो है लापरवाह कहते हैं। कहना चाहिए वो आवारागर्दी के में भटक गया है, उसको आवारा कहते हैं, कहना ये चाहिए। वो खैर साथियों मजाक की बात है, लेकिन उन्होंने इस तरह की बातें बताई तो ये चीज़ें चलो ठीक है, हर आदमी को समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। बहरहाल ये नशा पत्ती और ये सारी चीज़ें हर समय नुकसान ही देती हैं, और इसका जो है सरकार भी क्या करे, इसको पूर्ण रूप से हर चीज़ पर, चाहे वो दारू की बोतल हो उस पर भी लिखा होता है मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चाहे ये तंबाकू हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, सब पे जो है पूरा पूरा कैंसर होता है शरीर गाल में, ये सब उसका पूरा चित्र बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो है आदमी की समझ में नहीं आता है। लेकिन भाई वही बात है कि नशा और अमल इतनी ख़राब चीज़ है कि जब तक खुद हो ना जाए तब तक आदमी को समझ में नहीं आएगा, बताओ चाहे जितना भी। सरकार तो पूरी कोशिश करती है, अब होना तो ये चाहिए कि इन सारी चीज़ों पर जब बैन ही लगेगा तभी भले आदमी माने, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता, या फिर जो खुद भुक्त भोगी हो इस तरह से इन सब चीज़ों का जो है तब उसके बाद में वो मानेगा। तो ये है साथियों। तो सोशल मीडिया पर इस समय जो है इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ पड़ा है कि अब इंस्टाग्राम तो यार खोलने का मन ही नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि उस पर तो भाई जैसे यूट्यूब पर एक कोई गाइडलाइन है, पॉलिसी उस पर लागू होती है, फेसबुक पर लागू होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा वायलेशन आप नहीं दिखा सकते हैं, तो वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, या होती भी हैं तो उनको एक खबर के द्वारा दिखा दिया जाता है। लेकिन इंस्टाग्राम पर भैया कुछ भी बैन नहीं है, सारी चीज़ें खुलेआम, ना कोई ब्लर करने की ज़रूरत, ना कुछ, सीधे सीधे सभी वीडियो पोस्ट होते हैं और सब लोग वो चीज़ देखते हैं। और फिर होता ये है साथियों कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर आप जो चीज़ देखना शुरू कर दें तो फिर उसी से संबंधित वीडियो आपको रिकमेंड किए जाएंगे, क्योंकि उसको ये लगता है जो भी ऐप है कि इनको यही चीज़ें पसंद हैं। तो 2-3 दिन से साथियों मैं देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पर जब से मैंने ऐसे वीडियो देखने शुरू किए, ऐसे बीभत्स और हृदय विदारक जो दृश्य हैं वो अक्सर सामने ही आते रहते हैं। फिर एक देखो दूसरा देखो तो फिर बहुत ज़्यादा मन विचलित हो जाता है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो ये है साथियों। तो बाकी तो अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अच्छी खबरें जो हैं वो हौसला देती हैं मन को, अच्छी चीज़ें अच्छे समाज को दर्शाती हैं, अच्छी चीज़ें आपको अच्छा करने की प्रेरणा देती हैं, आपको ये मतलब प्रोत्साहित करती हैं कि आप अपने मन में, अपने बच्चों के मन में, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति अच्छी बातें ही सोचें और अच्छी बातें उन लोगों को सिखाएं। जब ये गलत चीज़ें सामने आती हैं साथियों तो फिर बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है कि हम आखिर किस दुनिया में जी रहे हैं। तो साथियों जो धमकी वाली भौजी जो हैं, अब सभी लोग उनको यही कह रहे हैं तो मैं भी कह देता हूँ, तो उनको जो है इस बात का पछतावा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया है।
हालांकि साथियों एक चीज़ और है, कल जब अभी मैं 2 दिन से जो वीडियो डाल रहा हूँ उस पर ना तो मैं कोई नाम ले रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इस तरह के कमेंट आते हैं कि हम लोग कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देते हैं। तो ये चीज़ साथियों बहुत बड़ी गलतफहमी है। रिएक्शन चैनल वाले किसी से कोई पर्सनल व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं, कोई ऐसी उनकी अदावत नहीं है कि वो किसी के प्रति जो है कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देने वाली बात या कुछ करें। रिएक्शन चैनल हमेशा अपना सही काम करते हैं, उनको जो दिखाई पड़ता है और वही करते हैं, जो सही होता है वही बताते हैं, जो सही होता है वही दिखाते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहना ये रिएक्शन चैनल का काम है और यही सब लोग करते हैं। तो साथियों मेरे पास अभी एक कमेंट आया था तो उसका मैंने अभी लिखित रूप से कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी पिछले दिनों पर पार्लर वाली जो गीता जी हैं उन्होंने शिवानी के लिए बहुत उल्टा सीधा बोला था और मैंने हमेशा उनको इस चीज़ के लिए रोका है, लेकिन उनकी समझ है भाई, कभी वो अच्छा बोलती हैं कभी गलत बोलती हैं। तो फिर मैंने ये कहा था कि मैं तो निःशब्द हूँ भाई, मैं इस चीज़ पर अब नहीं बोलूँगा। तो इस पर जो है कुछ मेरे विरोधी भी थे, उन्होंने वीडियो के जरिए भी अपनी भड़ास निकाली और इसी तरह का एक कमेंट भी मेरे पास आया कि जब उनकी बात आई तो निःशब्द हो गए और इन गरीबों के पीछे पड़े हैं। तो भैया हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं, उनकी बात जब आई थी तो निःशब्द मैं इसलिए हो गया था कि जब एक व्यक्ति को आप बार बार कोई चीज़ मना कर रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो अपने मन का ही कर रहा है, तो आखिर आप क्या करेंगे फिर? आप कोई सामने तो है नहीं कि आप उससे लड़ें, उसको डांटें, उसको जो है समझाएं, कुछ भी करें। वीडियो के माध्यम से मैं जितना कर सकता था मैंने किया और जब वो नहीं मान रही हैं इस चीज़ के लिए और फिर लोग मेरे पास कमेंट करके ये शिकायत करते हैं कि देखिए आप तो कहते हैं कि ये ऐसे है वैसे हैं, ये मान गई और ये आगे ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये मानेगी ही नहीं, ये ऐसा ही करेंगी। तब मैंने कहा था कि मैं अब निःशब्द हूँ, कि मैं इनसे अब कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि इनको अपने मन का करना है, उनको जो सही लगता है वो कर रही हैं। मुझे जितना समझाना था मैंने समझा दिया। और यहाँ पर रह गई बात जो आप कह रहे हैं कि गरीबों के पीछे पड़े हैं, तो देखिए ना तो मेरी भाषा शैली खराब होती है, ना ही मैं कुछ इस तरह की बात करता हूँ कि किसी सामने वाले को कुछ खराब लगे। हाँ, उनके जो वीडियो आते हैं उनमें अगर कुछ अनलॉजिकल मुझे दिखाई देता है, मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उस चीज़ के विषय में बात करता हूँ, लेकिन जहाँ पर सही होती है तो मैं उस चीज़ के विषय में भी बात करता हूँ। जैसा कि आज के वीडियो में मैंने कहा कि धमकी वाली जो भौजी हैं उनकी जो एक बात सही है, उनको पछतावा हुआ अपने किए पर, तो मैंने उसकी तारीफ़ की। उन्होंने गुटखा वाली भौजी के लिए जो भी बातें कहीं कि गुटखा खाना गलत था, सभी लोग इनको मना कर रहे थे, रिएक्शन चैनल वाले भी, लेकिन उन्होंने अति कर दी, बात नहीं मानी, उसके परिणाम आज सामने हैं। बात माननी चाहिए, अगर कोई आपको मना कर रहा है तो उन्होंने ये बात बोली, उनकी ये बात मुझे सही लगी तो उसकी भी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ कि उन्होंने ये बात सही बोली। तो ये होता है, लेकिन आप लोग जब एक ही चश्मा लगाकर केवल वीडियो देखते हैं कि आपको ये लगता है कि रिएक्शन चैनल वाले सारे अरियारी में शिवानी के अलावा जितने भी यूट्यूबर हैं इनका विरोध करते हैं और शिवानी का केवल सपोर्ट करते हैं। जब आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको हर चीज़ गलत नज़र आएगी। आप इस एंगल से देखिए कि कोई भी रिएक्शन चैनल वाला अगर किसी के विषय में बात कर रहा है अपने वीडियो में, तो उसके जो कहने का तरीका है वो कैसा है, उसके कहने का जो भाव है वो कैसा है, उसने जिसके विषय में जो बात कही है, क्या वो लॉजिकल है, क्या वो फैक्ट है, क्या वो सही है। अगर वो सही है तो आप ये चीज़ मान लीजिए कि वो किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा है, ना ही किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहा है। अगर उसने कहा है कोई रिएक्शन चैनल वाले ने कि अरियारी में फला यूट्यूबर ने ये गलती की है या उसने ये बात गलत की है या उसमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप उसके शब्दों पर बाद में ध्यान दीजिए, पहले ये ध्यान दीजिए कि जिसके विषय में उसने जो बात कही है क्या वो सही है या नहीं सही है। अगर नहीं सही है तब आप कह सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर उसने वो बात कही है कि ये सही है, इस यूट्यूबर ने गलत किया है, तो फिर आप ये चीज़ रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर मतलब मत निकालिए, बल्कि इस चीज़ पर देखिए कि जिसका आप सपोर्ट कर रहे हैं उसने ये बात गलत की है। तो इस हिसाब से ये जो कमेंट आते रहते हैं, मुझे लगता है इस तरह के कमेंट आते ही रहेंगे, क्योंकि देखिए सारे रिएक्शन चैनल वाले जितने भी हमारे यूट्यूब पर जितने भी रिएक्शन चैनल चला रहे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, सभी लोग ये चीज़ समझाते हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। इनको बस एक ही चीज़ समझ में आती है केवल कि रिएक्शन चैनल वाले शिवानी का सपोर्ट करते हैं, बाकी यूट्यूबरों का विरोध करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए साथियों, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, बाकी देखते हैं कि शिवानी के वीडियो में कल क्या नया धमाका देखने को मिलता है ईसा के जन्मदिन पर। तो उनको एक बार फिर से इस चीज़ की बधाई, जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग जल्दी जल्दी से, हम तो कहते हैं अभिषेक भाई के 2 लाख सब्सक्राइबर कराइए कि जल्दी से फिर से वो कोई नई स्कीम लॉन्च करें और थोड़े दिनों के लिए फिर उत्साह हो लोगों में, फिर जो है मज़ा आए कुछ करने में, कुछ वीडियो बनाने में। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।